बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से 9th क्लास का प्राइवेट एडमिशन खुद भेज सकते हैं। किसी भी बोर्ड का आपने अगर एडमिशन भेजना है, बायस मुल्तान है, लाहौर है, जो भी बोर्ड है, उसका आप एडमिशन ऑनलाइन खुद भेज सकते हैं। इसके लिए अब आपको किसी भी बोर्ड में या कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा तमाम बोर्ड्स का तरीक़ेकार एक ही है अप्लाई करने का। सिर्फ़ आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है, मैं यहाँ पर मुल्तान बोर्ड का आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि आप मुल्तान बोर्ड में किस तरह से एडमिशन फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। तो आपने पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है, जिस भी बोर्ड का आप एडमिशन भेजना चाहते हैं, उस बोर्ड पर आप उसका नाम लिखें। मैं यहाँ पर बायस मुल्तान लिख रहा हूँ, तो बायस मुल्तान का मैं यहाँ पर एडमिशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ। जैसे आप बायस मुल्तान लिखते हैं, तो आपके सामने बायस मुल्तान की वेबसाइट ओपन होती है, तो आपने इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बोर्ड का मेन पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है प्राइवेट एडमिशन। तो आपने प्राइवेट एडमिशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ क्लासेस की एडमिशन शो हो रहे हैं। पहले कहते हैं 10th क्लास का एडमिशन भेज सकते हैं आप, और इसके बाद है 9th क्लास का एडमिशन। मैं यहाँ पर क्योंकि 9th क्लास का आपको बता रहा हूँ, तो आप 9th क्लास में किस तरह से एडमिशन भेज सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 9th क्लास का आपने एडमिशन भेजना है, तो यहाँ पर पहले आपने ऑप्शन दे रहा है रजिस्टर्ड का। अगर आपकी पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो फिर आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द 9th रजिस्ट्रेशन। तो आपने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर देनी है, और इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी है, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन सेशन, अपना रजिस्ट्रेशन सेशन किस सेशन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, 2022 से 24 की करवाई थी, 2023 से 25 की करवाई थी। तो आपने इसको क्लिक करना है और सबमिट करना है, और इसके बाद आपके पास एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले ही 9th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं और उस एग्जाम में आपके नंबर कम आए थे, या आप फेल हो चुके हैं और अब आप ये चाह रहे हैं कि दोबारा ही एडमिशन भेज दिए जाए, तो इसके लिए आपने यहाँ पर अपेयर्ड के बटन पर क्लिक करना है। अपेयर के बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है ऑलरेडी अपेयर्ड एंड फेल्ड इन द 9th। तो जो आपने पहले एडमिशन भेजा था, आपको रोल नंबर स्लिप आई थी, वहां उस पर आपका रोल नंबर था। तो आपने यहाँ पर उसका अपना पहले प्रीवियस रोल नंबर लिखना है, और इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, और इसके बाद 9th सेशन आप जो भी आपने पहले एग्जाम दे चुके हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट किए। 2023 का आपने एग्जाम दिया था, 2022 का दिए, 2021 का दिए, जो भी आपने एग्जाम पहले दे दे चुके हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें और एडमिशन फॉर्म को फिलअप करके बोर्ड को भेज दें। अगर आपने पहले कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करी और नहीं की, और पहले किसी एग्जाम में आप अपेयर भी नहीं हुए, आपने एग्जाम नहीं दिया, न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं और नया फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं, तो आप न्यू के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप न्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको पूछता है, अगर आपने इससे कबल ना में शिरकत नहीं की तो आप यहाँ पर क्लिक करें, फर्स्ट टाइम इन 9th ओनली, तो आप इस बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। इस फॉर्म को आपने फिलअप करना है। ये फॉर्म तमाम कैंडिडेट्स के लिए ओपन होता है, तो आपने तमाम कैंडिडेट्स अब एहतियात के साथ इस फॉर्म को फिलअप करें। पहले यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट नेम, तो इस खाने में आपने अपने अपना नाम लिखना है जो आपके वेब फॉर्म पर लिखा गया है, या अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आपने अपने शनाख्ती कार्ड वाला नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है फादर नेम, अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखना है इस खाने में, और अपने वालिद का नाम आपने अपने वालिद का नाम सही सही स्पेलिंग के साथ लिखना है, ताकि उसमें कोई भी किसी भी किस्म की मिस्टेक ना हो। इसके बाद आपने अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है, जेंडर मेल या फीमेल, जो भी जेंडर है आपकी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, ये नया फॉर्म है, तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो आपको पुरानी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शो हो जाएगी, या पहले एग्जाम दे चुके हैं तो पुरानी रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। नया एडमिशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो शो नहीं हो रही। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ लिखने का तरीका ये है कि पहले आपने अपना सन लिखना है, यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है यहाँ से, जिस तरह से
जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2004 सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद जिस मंथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप मंथ सिलेक्ट करें और इसके बाद जिस डेट को आप पैदा हुए थे वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इस तरह से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट बे फॉर्म नंबर, स्टूडेंट ने आपने अपना बे फॉर्म नंबर यहाँ पर लिखना है और इसके बाद है फादर सीएनएसी, अपने अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर इस खाने में लिखना है और अपने इसके बाद है फादर कंटैक्ट नंबर, आपने अपने वालिद का कंटैक्ट नंबर मोबाइल नंबर लिखना है और इसके बाद पोस्टल एड्रेस वो पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है जो आपका ऑथेंटिक है और जिस पर आपको डाक वसूल हो सकती है। ये ख्याल करना है आपने किसी भी प्राइवेट एकेडमी, स्कूल या इदारे का पता नहीं लिखना। ये पता आपने वही लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड, जो आपके वालिद के शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। या क्योंकि अगर आप किसी भी प्राइवेट एकेडमी, स्कूल या इदारे का पता लिखेंगे तो फिर इसको आपको दुरुस्त करवाना पड़ेगा और दुरुस्त के लिए फिर आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी। इसी वजह से बेहतर है कि बोर्ड में ने भी आपको तंबीह की है कि प्राइवेट एकेडमी, स्कूल या इदारे का पता आपने नहीं लिखना। बसूरत दीगर दुरुस्ती के लिए मौजूदा फीस अदा करना पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने अपने पोस्टल एड्रेस मुकम्मल लिखना है। मुकम्मल लिखने के बाद परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आपने जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें और इसके बाद है ईमेल एड्रेस। अगर आपकी जीमेल एड्रेस है तो वो यहाँ पर लिख दें, अगर आपकी जीमेल नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ वो शिनाख्त का निशान किस तरह से आप लिख सकते हैं कि आप अपने हाथ पर कोई भी निशान देख के बता सकते हैं। वो निशान आपने लिखना है जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा हो। जिस तरह से आपके मुंह पर कोई भी निशान है वो आप लिख सकते हैं, अगर सामने आपके हाथ पर कोई निशान है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी निशान यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद है स्पेशलिटी, क्या आप स्पेशल स्टूडेंट हैं, डिसेबल हैं, ब्लाइंड हैं, बोर्ड एम्प्लॉय हैं या डीफ एंड डम्ब हैं और प्राइजनर हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी स्पेशलिटी में आते हैं तो उस बटन पर क्लिक कर दें। जिस तरह से अगर आप डिसेबल्ड हैं, डिसेबल सिलेक्ट कर दें, ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड सिलेक्ट कर दें। इस तरह से अगर कोई भी स्पेशलिटी में आप नहीं आते तो इसको नन के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है नेशनलिटी, आपने अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करें। अगर आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी सिलेक्ट करें, नॉन पाकिस्तानी तो नॉन पाकिस्तानी सिलेक्ट करें। रिलीजन, अपना रिलीजन सिलेक्ट करें। मुस्लिम है तो मुस्लिम सिलेक्ट करें, अगर नॉन मुस्लिम है तो अपना नॉन मुस्लिम सिलेक्ट करें। इसके बाद हाफिज कुरान, अगर आप हाफिज कुरान हैं तो हाफिज कुरान सिलेक्ट करें, यस करें। अगर नहीं है तो नो के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद है इज ऑर्फन, क्या आप यतीम स्टूडेंट हैं, अगर यतीम हैं तो यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है आपके 9th में आप एग्जाम किस मीडियम में देना चाहते हैं, उर्दू मीडियम में देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं। जिस मीडियम में या जो मीडियम आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी मीडियम में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर उर्दू सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद है ग्रुप, के यहाँ पर आपने अपना ग्रुप सिलेक्ट करना है, साइंस ग्रुप है या ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स ग्रुप है। मैं यहाँ पर साइंस सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट्स, तो आपने यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट्स ये दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट्स में आप चेंजिंग नहीं कर सकते, ये कंपलसरी है। इसके बाद है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके पास दिए गए हैं, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। इसके बाद है एक और सब्जेक्ट आप अपना ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी रखना चाहते हैं तो बायोलॉजी सिलेक्ट करें, कंप्यूटर रखना चाहते हैं तो कंप्यूटर सिलेक्ट कर दें। मैं यहाँ पर बायोलॉजी सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद है स्टूडेंट पिक्चर, क्या यहाँ पर आपने चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है और अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। तो यहाँ जैसे आप इसको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके गैलरी में लेकर जाएगा, वहां से आप अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। इसके बाद है प्रपोज्ड सेंटर तहसील, तो यहाँ पर आपने अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। ते जो भी तहसील है, या मुल्तान, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, विहाड़ी, बुरेवाला, मैलसिंह, खानेवाल, कबीरवाला, जहानिया, मियाचनू, लोधरा, दुनियापुर, करोड़ पक्का, जो भी आपकी तहसील है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद प्रपोज्ड सेंटर, जैसे आप अपने तहसील सिलेक्ट करेंगे तो आपको मुख्तलिफ सेंटर्स शो हो जाएंगे। जिस सेंटर में आप एग्जाम, जो आपके करीबी सेंटर हैं उस वो आप सिलेक्ट करें जिस सेंटर में आप एग्जाम देना चाहते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस सेंटर में भी आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल चक हिमता लोधरा। तो इसके बाद है सिक्योरिटी चेक कोड, तो यहाँ पर आपने टिक के बटन पर क्लिक कर देना और इसके बाद सेव एंड अपडेट। जैसे आप सेव एंड अपडेट के
बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका एडमिशन फॉर्म फिल अप हो जाता है और इसके बाद है नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि जी आपने अपना एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस पर आपके फीस लिखी होगी तो ये आपने फीस बैंक में पे करनी है। बैंक में पे करने के बाद ये फॉर्म आपने बोर्ड को सेंड कर देना है और बोर्ड को आपने बजरिए डाक भेज देना है। बजरिए डाक जब आप भेजेंगे तो बोर्ड आपके एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद बोर्ड आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी करेगा और इसके बाद आपका रोल नंबर भी जारी करेगा और जब आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हो जाएगी तो आपको रोल नंबर स्लिप जो आपने पोस्टल एड्रेस दिया था उस पर आपको भेज दी जाएगी और फिर आपने जो सेंटर सेलेक्ट की है जब आपके एग्जाम होंगे तो आप अपना जाके एग्जाम दे सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से प्राइवेट के तौर पर अपना खुद किस तरह से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।